जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज 7 तारीख है, गुरु जी का सत्संग देखो कितना प्यारा दरबार सका है। आज रोज ही रोज गुरु जी ने आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स दी है। देखो कितने रोज से घर पूरा महक रहा है, मतलब इतनी प्यारी फ्रेग्रेंस आ रही ना। पहली बार इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस आई इतने टाइम से। हम सत्संग कर रहे हैं 7 तारीख को, ये देखो संगत जी गुरु जी ने आज कितना प्यारा दरबार सजवाया है। गुरु जी का चोला देखो संगत जी बहुत प्यारा है। संगत जी आज के पाठ की तैयारी ना हमें कहानी से करते हैं। कहते हैं ना गुरु जी की कोई आपकी बुराई करता तो उसे करने दो। तो आज मैं आपको बताता हूँ कैसे। एक बहुत टाइम पहले एक राजा होता था, वो बड़ा ही कंजूस था। वो पूजा पाठ दान दक्षिणा वगैरह में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। तो एक दिन वो जंगल में गया अपने टहलने, अपने घोड़ों के साथ अकेले। तो रास्ते में उसे एक साधु जी मिल गए और साधु जी ने कहा कि मुझे कुछ दान दे दो। तो राजा ने बोला कि भाई मैं इन सबको नहीं मानता और फिजूल का खर्चा करना मुझे पसंद नहीं है, दान वगैरह, क्योंकि बड़ी मुश्किल से धन कमाया हमारे पूर्वजों ने। तो कह रहा नहीं मुझे दान दे दो। इतने में जो राजा का घोड़ा होता है ना वो अपना मल कर देता है, मतलब आप समझ गए ना, मल मूत्र अपना बाहर कर देता है। तो साधु जी कहते हैं आप मुझे यही दे दो आपके हाथों से और मुझे आपके हाथों से दान चाहिए। साधु जी अड़ जाते हैं। तो राजा क्या करता है, राजा अपने हाथ में मल उठा के घोड़े का और साधु के हाथों में रख देता है और फिर साधु जी आशीर्वाद देते हैं कि ये और बढ़े। तो फिर भाई वो बढ़ता चला जाता, बढ़ता जाता। जैसे ही राजा उठ के सुबह अपने घर में आता है ना, बाहर बालकनी देखता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा बदबू आ रही होती है। वो देखता है कि इतना मल कैसे बढ़ गया है, तो वो उसे साफ करवा देता है। अगले दिन फिर ऐसा ही होता है, फिर साफ करवा देता है, फिर ऐसा ही होता है। तो फिर उसे साधु की बात याद आती है कि और बढ़े। तो वो साधु के पास जाता है कि साधु जी मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, क्योंकि मेरे राज्य में मल बढ़ता जा रहा है और धन खत्म होता जा रहा है। तो साधु जी कहते हैं कि अगर तुम धन देते तो धन बढ़ता, तुमने मल दिया तो मल बढ़ेगा, तुम जो दोगे दान वही तो बढ़ेगा। कह रहा है मुझे माफ कर दो साधु जी, इस बात का पश्चाताप कर लो और मुझे निवारण बताओ। कह रहा है निवारण तो है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम उससे प्रसन्न जब तक नहीं करोगे जब तक मैं ना कहूँ। कह रहा ठीक है। तो राजा को साधु जी कहते हैं जाके अपने पूरे राज्य में कह दो, अपनी बुराइयां ही बुराइयां बुराइयां ही बुराइयां करवाओ और अपनी चारों तरफ बुराइयां फैला दो। तो संगत जी राजा ऐसे ही करता, अपने चारों तरफ बुराइयां बुराई फैला देता है। राजा की हर जगह बुराइयां, चुगली चर्चा में बुराइयां, राजा की हर जगह बुराई शुरू हो जाती है। और फिर वो मलमूत्र धीरे धीरे ठीक हो जाता है। तो फिर बाबा जी राजा जाता है साधु के पास कि साधु जी अब मैं ठीक हो गया हूँ, क्या अब मैं सवाल पूछ सकता हूँ? तो साधु जी कहते हैं हाँ पूछो। ये आपने कैसे किया? कह रहा देखो आपने जब अपनी चारों तरफ बुराइयां फैलाई ना, तो आपके जो बुरे कर्म थे वो उन बुराइयों के जरिए कट गए। इसलिए कहते हैं संगत जी जो आपकी कोई बुराई करता है पीठ पीछे उसे करने दो, करने दो। फिर राजा जी से बड़ा भक्त कोई नहीं हुआ। राजा फिर साधु को दान भी देने लग गए, पूजा पाठ में विश्वास बढ़ गया और वो मतलब एक भक्ति मार्ग में पहुंच गए। तो संगत जी कहानी का अर्थ ये था कि आपकी कोई बुराई करता है उसे करने दो, उसे आप जवाब मत दो, आप चुप रहो, क्योंकि गुरु जी आपके कर्म कटवा रहे हैं। तो संगत जी बहुत प्यारा निर्देश था, प्यारा सा संदेश था सभी संगत के लिए। पाठ को एंड तक जरूर सुने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सतरुद्र संहिता। शिव जी के सदोजात वामदेव, तत्पुरुष, घोर और ईशान नामक 5 अवतारों का वर्णन। वंदे महानंदन अनंत श्लीलम महेश्वरम सर्वविभुम महांतम गौरी प्रियम कार्तिक विघ्नराज समुदव शंकर मादि देवम। जो परमानंदमय है, जिनकी लीलाएं अनंत हैं, जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, सर्वव्यापक महान गौरी के प्रियतम तथा स्वामी कार्तिक और विघ्नराज गणेश को उत्पन्न करने वाले हैं, उन आदि देव शंकर की मैं वंदना करता हूँ। सोनक जी ने कहा कि महाभाग सूत जी, आप तो पुराण कर्ता व्यास जी के शिष्य तथा ज्ञान और दया की निधि हैं। अतः अब आप शंभु के उन अवतारों का वर्णन कीजिए जिनके द्वारा उन्होंने सत्पुरुषों का कल्याण किया है। सूत जी बोले, सोनक जी आप तो मननशील व्यक्ति हैं, अतः अब मैं आपसे शिव जी के उन अवतारों का वर्णन करता हूँ। आप अपनी इंद्रियों को वश में करके सद्भक्ति पूर्वक मन लगाकर श्रवण कीजिए। मुने पूर्व काल में संत कुमार जी ने नंदीश्वर से जो सत्पुरुषों की गति तथा शिव स्वरूप ही है यही प्रश्न किया था। उस समय नंदीश्वर ने शिव जी का श्रवण करते हुए उन्हें यो उत्तर दिया था। नंदीश्वर ने कहा कि मुने, यो तो सर्वव्यापी ईश्वर शिव के कल्प कल्पांतरों में असंख्य अवतार हुए हैं, तथापि इस समय मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उनमें से कुछ का वर्णन करता हूँ। 19वां कल्प जो श्वेत लोहित नाम से विख्यात है, उसमें शिव जी का सदोजात नामक अवतार हुआ था। वह उनका प्रथम अवतार कहलाता है। उस कल्प में जब ब्रह्मा पर ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, उसी समय एक श्वेत और लोहित वर्ण वाला शिखाधारी कुमार उत्पन्न हुआ। उसे देखकर ब्रह्मा ने मन ही मन विचार किया। जब उन्हें ज्ञात हो गया कि यह पुरुष ब्रह्म रूपी परमेश्वर है, तब उन्होंने अंजलि बांधकर उसकी वंदना की। फिर जब उनमें से ब्रह्मा को पता लग गया कि वह सदोजात कुमार शिव ही है, तब उन्हें महान हर्ष हुआ। वे अपनी सद्बुद्धि से बारंबार उस पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। ब्रह्मा जी की ध्यान कर ही रहे थे कि वहां श्वेत वर्ण वाले 4 यशस्वी कुमार प्रकट हुए।
वे परम उत्कृष्ट ज्ञान संपन्नता पर ब्रह्म के स्वरूप थे। उनके नाम थे सुनंद, नंदन और विश्वनंद और उपनंदन। ये सब के सब महात्मा थे और ब्रह्मा जी के शिष्य हुए। इनसे वह ब्रह्मलोक व्याप्त होगा। तदंतर सदोजात के रूप से प्रकट हुए परमेश्वर शिव ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह सदोजात नामक पहला अवतार हुआ। तदंतर रक्त नाम से प्रसिद्ध 20वां कल्प आया। उस कल्प में ब्रह्मा जी ने रक्त वर्ण का शरीर धारण किया था। जिस समय ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ। उसके शरीर पर लाल रंग की माला और लाल ही वस्त्र शोभा पा रहे थे। उसके नेत्र भी लाल थे और वह आभूषण भी लाल रंग का धारण किए हुए था। उस महान आत्मबल से संपन्न कुमार को देखकर ब्रह्मा जी ध्यानस्थ हो गए। तब जब उन्हें ज्ञात हो गया कि वे वामदेव शिष्य हैं, तब उन्होंने हाथ जोड़कर उस कुमार को प्रणाम किया। तत्पश्चात उनके विरजा, विवाह, विशोक और विषव भावन नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सभी लाल वस्त्र धारण किए हुए थे। तब वामदेव रूपधारी महेश्वर शंभु ने परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा को ज्ञान तथा सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। यह वामदेव नामक दूसरा अवतार हुआ। इसके बाद 21वां कल्प आया, जो पीतवासा नाम से कहा जाता है। उस कल्प में महाभाग ब्रह्मा पीत वस्त्रधारी हुए। जब वे पुत्र की कामना से ध्यान कर रहे थे, उस समय उनसे एक महातेजस्वी कुमार उत्पन्न हुआ। उस प्रौढ़ कुमार की भुजाएं विशाल थी और उसके शरीर पर पीताम्बर झलमला रहा था। उस ध्यानमग्न बालक को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के बल से उसे तत्पुरुष शिव समझा। तब उन्होंने ध्यान युक्त चित्त से संपूर्ण लोकों द्वारा नमस्कृत महादेवी शंकरी गायत्री तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि का जप करके उन्हें नमस्कार किया। इसे महादेव जी प्रसन्न हो गए। तत्पश्चात उनके पार्श्व भाग से पीत वस्त्रधारी दिव्य कुमार प्रकट हुए। वे सब के सब योग मार्ग के प्रवर्तक हुए। यह तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार हुआ। तत्पश्चात स्वयं भू ब्रह्मा की उसे पीतवर्ण नामक कल्प के बीच जाने पर पुनः दूसरा कल्प प्रवृत्त हुआ। उसका नाम शिव था। जब एकाकर्ण की दशा में 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष व्यतीत हो गए, तब ब्रह्मा जी प्रजाओं की सृष्टि करने की इच्छा से दुखी हो विचार करने लगे। उस समय उन महातेजस्वी ब्रह्मा के समक्ष एक कुमार उत्पन्न हुआ। उसके महापराक्रमी बालक के शरीर पर का रंग काला था। वह अपने तेज से उद्दीप्त हो रहा था। वह तथा काला वस्त्र, काली पगड़ी और काला यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। उसका मुकुट भी काला था और स्नान के पश्चात अनुलेपन चंदन भी काले रंग का ही था। उन भयंकर पराक्रमी महान तपस्वी देव देवेश्वर अलौकिक कृष्ण पिंगल वर्ण वाले अघोर को देखकर ब्रह्मा जी ने उनकी वंदना की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उन भक्तवत्सल अविनाशी अघोर को भ्रम रूप समझकर इष्ट वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। तब उनके पार्श्व भाग से कृष्ण वर्ण वाले तथा काले रंग का अनुलेपन धारण किए हुए 4 महामनस्वी कुमार उत्पन्न हुए। वे सब के सब परम तेजस्वी अव्यक्त नामा तथा शिव शरीर के रूप वाले थे। उनके नाम थे कृष्ण, कृष्ण श्री कृष्णाशय और कृष्ण कंठ अधिक। इस प्रकार उत्पन्न होकर उन महात्माओं ने ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के निमित्त महान अद्भुत घोर नामक योग का प्रचार किया। यह अघोर नामक चौथा अवतार है। मुनीश्वर तदंतर ब्रह्मा का दूसरा कल्प प्रारंभ हुआ। वह परम अद्भुत था और विश्व रूप नाम से विख्यात था। उस कल्प में जब ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिव जी का ध्यान कर रहे थे, उसी समय महान से नाद करने वाली विश्व रूपा सरस्वती प्रकट हुई था। उसी प्रकार परमेश्वर भगवान ईशान प्रादुर्भूत हुए, जिनका वर्ण शुद्ध स्फटिक के समान उज्ज्वल था और जो समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन अजन्मा सर्वव्यापी सर्वांत यामी सब कुछ प्रदान करने वाले सर्वस्वरूप सुंदर रूप वाले तथा रूप ईशान को देखकर ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया। तब शक्ति सहित विभु ईशान ने भी ब्रह्मा को सन्मार्ग का उपदेश देकर 4 सुंदर बालकों की कल्पना की। उन उत्पन्न हुए शिशुओं का नाम था जटी, मुंडी, शिखंडी और अर्धमुंड। वे योगानुसार सद्धर्म का पालन करके योग गति को प्राप्त हो गए। यह ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। सर्वज्ञ सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने जगत की हित कामना से सदोजात आदि अवतारों का प्रकट संक्षेप से वर्णन किया है। उनका यह सारा लोक हितकारी व्यवहार यथा तथा रूप से ब्रह्मांड में पर वर्तमान है। महेश्वर की ईशान पुरुष, घोर, वामदेव और ब्रह्मा, ये 5 मूर्तियां विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इनमें ईशान जो शिव स्वरूपता सबसे बड़ा है, पहला कहा जाता है, वह साक्षात प्रकृति के भोक्ता यज्ञ में नक्षत्र में निवास करता है। शिव जी का दूसरा स्वरूप तत्पुरुष नाम से विख्यात, वह गुणों के आश्रय रूप भोग्य सर्वज्ञ में अधिष्ठित है। पिनाकधारी शिव का जो अघोर नामक तीसरा स्वरूप है, वह धर्म के लिए अंगों सहित बुद्धि तत्व का विस्तार करके अंदर विराजमान रहता है। वामदेव नाम वाला शंकर का चौथा स्वरूप अहंकार का अधिष्ठान है, वह सदा अनेकों प्रकार का कार्य करता रहता है। विचारशील बुद्धिमानों का कथन है कि शंकर का ईशान संग स्वरूप सदा कर्णवाणी और सर्वव्यापी आकाश का अधीश्वर है।
तथा महेश्वर का पुरुष नामक रूप तवक पानी और स्पर्श गुण विशिष्ट वायु का स्वामी है। मनीषी गण अघोर नाम वाले स्वरूप को शरीर रस रूप और अग्नि का अधिष्ठान बतलाते हैं। शंकर जी का वामदेव संज्ञक स्वरूप रसना वायु रस और जल का स्वामी कहा जाता है। प्राण उपस्थ गंध और पृथ्वी का ईश्वर शिव जी का सदोजात नामक रूप बताया जाता है। कल्याणकामी मनुष्यों को शंकर जी के इन स्वरूपों की सदा प्रयत्न पूर्वक वंदना करनी चाहिए, क्योंकि ये श्रेय प्राप्ति में एकमात्र हेतु हो। जो मनुष्य इन सदोजात आदि अवतारों के प्रकट को पढ़ता अथवा सुनता है, इस जगत में समस्त काम में भोगों का उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त होता है। शिव जी के अष्टमूर्तियों का तथा अर्धनारी रूप का विस्तार वर्णन। नंदीश्वर कहते हैं कि ऐश्वर्यशाली मुनि, अब तुम महेश्वर के उन श्रेष्ठ अवतारों का वर्णन श्रवण करो जो लोक में सबके संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने वाले अतएव सुखदाता हैं। तात यह जगत उन परमेश्वर शुभ शंभु की 8 मूर्तियों का स्वरूप ही है। जैसे सूत में मणियां पिरोई रहती हैं, उसी तरह यह शिव उन अष्टमूर्ति में व्याप्त होकर स्थित है। वे प्रसिद्ध 8 मूर्तियां ये हैं: सर्वभव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, ईशान और महादेव। शिव जी के इन सर्व आदि अष्टमूर्तियों द्वारा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, नक्षत्र, सूर्य और चंद्रमा अधिष्ठित हैं। शास्त्र का ऐसा निश्चय है कि कल्याणकर्ता महेश्वर का विश्वभरात्मक रूप ही चराचर विश्व को धारण किए हुए है। परमात्मा शिव का सलीलात्मक रूप है, जो समस्त जगत को जीवन प्रदान करने वाला है। भव नाम से कहा जाता है, जो जगत के बाहर भीतर वर्तमान हो और स्वयं ही विश्व का भरण पोषण करता है तथा संबंधित होता है। उग्र रूपधारी प्रभु के उस रूप को सतपुरुष उग्र कहते हैं। महादेव का जो सबको अवकाश पर देने वाला सर्वव्यापी आकाशात्मक रूप है, उसे भीम कहते हैं। वह भूत वृंद का भेदक है, जो रूप समस्त आत्माओं का अधिष्ठान, संपूर्ण नक्षत्रों में निवास करने वाला और जीवों के भवपाश का छेदक है। उसे पशुपति का रूप समझना चाहिए। महेश्वर का संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला जो सूर्य नामक रूप है, उसे ईशान कहते हैं। वह धूलोक में भ्रमण करता है। अमृतमयी रश्मियों द्वारा वाला जो चंद्रमा संपूर्ण विश्व को आह्लादित करता है। शिव का वह रूप महादेव नाम से पुकारा जाता है। आत्मा परमात्मा शिव का 8वां रूप है और यह मूर्ति अन्य मूर्तियों की व्यापिका है, इसलिए सारा विश्व शिवमय है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से उसकी शाखाएं पुष्पित हो जाती हैं, उसी तरह शिव का पूजन करने से शिव स्वरूप विषय परिपुष्ट होता है। जैसे इस लोक में पुत्र पौत्र आदि को प्रसन्न देखकर पिता हर्षित होता है, उसी तरह विश्व को भली भांति हर्षित देखकर शंकर को आनंद मिलता है। इसलिए यदि कोई किसी भी देहधारी को कष्ट देता है, तो निसंदेह मानो उसने अष्टमूर्ति शिव का ही अनिष्ट किया है। संत कुमार जी इस प्रकार भगवान शिव अपनी अष्टमूर्ति द्वारा समस्त विश्व को अधिष्ठित करके विराजमान है। अतः तुम पूर्ण भक्ति भाव से इस परम कारण रुद्र का भजन करो। प्रिय संत कुमार जी, अब तुम्हें शिव जी के अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन सुनो। महाप्राज्ञ यह रूप ब्रह्मा की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सारी प्रजाएं विस्तार को नहीं प्राप्त हुई, तब ब्रह्मा उस दुख से दुखी हो चिंताकुल हो गए। उसी समय युवा आकाशवाणी हुई। ब्रह्मा ने जय अब मैथुनी सृष्टि की रचना करो। उस वाणी को सुनकर ब्रह्मा ने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का विचार किया, परंतु इससे पहले नारियों का कुल ईशान से प्रकट ही नहीं हुआ था, इसलिए पद्म योनि ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि रचने में समर्थ न हो सके। तब ये यो विचार करके शंभु की कृपा के बिना मैथुनी प्रजा उत्पन्न नहीं हो सकती। तब करने को उदो थे। उस समय ब्रह्मा पराशक्ति शिवा सहित परमेश्वर शिव का प्रेम पूर्वक हृदय में ध्यान करके घोर तप करने लगे। तदंतर तपो अनुष्ठान में लगे हुए ब्रह्मा की उस तीव्र तप से थोड़े ही समय में शिव जी प्रसन्न हो गए। तब वे कष्टहारी शंकर पूर्ण सच्चिदानंद की कामना करके मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारी के रूप में ब्रह्मा के निकट प्रकट हो गए। उन देवादिदेव शंकर को पराशक्ति शिवा के साथ आया हुआ देख ब्रह्मा ने दंड की भांति भूमि पर लेटकर उन्हें प्रणाम किया और फिर वे हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। तब विश्वकर्ता देवादिदेव महादेव परमेश्वर परम प्रसन्न होकर ब्रह्मा से मैं किसी गंभीर वाणी में बोले। ईश्वर ने कहा कि माँ भागवत से मेरे प्यारे पुत्र पिता, मैं तो मुझे तुम्हारा सारा मनोरथ पूर्णतः ज्ञात हो गया है। तुमने जो इस समय प्रजाओं की वृद्धि के लिए घोर तप किया है, तुम्हारे इस तप से मैं प्रसन्न हो गया हूँ और तुम्हें तुम्हारा अभीष्ट प्रदान करूंगा। जो स्वभाव से मधुरता परम उदार वचन कहकर शिव जी ने अपने शरीर के अर्धभाग से शिवा देवी को पृथक कर दिया है। तब शिव से पृथक होकर प्रकट हुई उन परमा शक्ति को देखकर ब्रह्मा विनम्र भाव से प्रणाम करके उन्हें प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा ने कहा कि शिव सृष्टि के प्रारंभ में तुम्हारे पति देवादिदेव परमात्मा शंभु ने मेरी सृष्टि की थी और सारी प्रजाओं की रचना की थी। शिव अब तब मैंने देवता आदि समस्त प्रजाओं की मानसिक सृष्टि की है, परंतु बारंबार रचना करने पर भी उनकी वृद्धि नहीं हो रही है। अतः अब मैं
स्त्री पुरुष के समागम से उत्पन्न होने वाली सृष्टि का निर्माण करके अपनी सारी प्रजाओं की वृद्धि करना चाहता हूँ, किंतु अभी तक तुमसे अक्षय नारी कुल का प्राकट्य नहीं हुआ है। इस कारण नारी कुल की सृष्टि करना मेरी शक्ति के बाहर है। चूंकि सारी शक्तियों का उद्गम स्थान तुम ही हो, इसलिए मैं तुम अखिलेश्वरी परमा शक्ति से प्रार्थना करता हूँ। शिव, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम मुझे नारी कुल की सृष्टि के लिए यह शक्ति प्रदान करो, क्योंकि शिव प्रिय इसी को तुम चराचर जगत की उत्पत्ति का कारण समझो। देवेश यह वर देवेश्वरी, मैं तुमसे एक और वर की याचना करता हूँ। जगन्नाथ कृपा करके उसे भी मुझे दीजिए। मैं तुम्हारे चरणों में नमस्कार करता हूँ। यह वह वर यह है, सर्वव्यापिनी जगजननी, तुम चराचर जगत की वृद्धि के लिए अपने एक सर्वसमर्थ है रूप से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाओ। ब्रह्मा द्वारा जो याचना किए जाने पर परमेश्वरी देवी शिवा ने कहा था, तथास्तु ऐसा ही होगा, कहकर वह शक्ति ब्रह्मा को प्रदान कर दी गई। सुतराम जगन्मयी शिव शक्ति शिवा देवी ने अपनी बहुओं के मध्य भाग से अपने ही समान प्रभावशाली एक शक्ति की रचना की। उस शक्ति को देखकर देव श्रेष्ठ भगवान शंकर, जो लीलाकारी कष्टहारी और कृपा के सागर हैं, हंसते हुए जगदम्बिका से बोले। शिव जी ने कहा कि देवी परमेश्वरी ब्रह्मा ने तपस्या के द्वारा तुम्हारी आराधना की है, अतः अब तुम उन पर प्रसन्न हो जाओ और उनका सारा मनोरथ पूर्ण करो। तब शिवा देवी ने परमेश्वरी शिव की इस आज्ञा को सिर झुकाकर ग्रहण किया और ब्रह्मा के कथनानुसार दक्ष की पुत्री होना स्वीकार कर लिया। मुने, इस प्रकार शिवा देवी ब्रह्मा को अनुपम शक्ति प्रदान करके शंभु के शरीर में प्रविष्ट हो गई। तत्पश्चात भगवान शंकर भी तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में स्त्री भाग की कल्पना हुई और मैथुनी सृष्टि चल पड़ी है। इससे ब्रह्मा को महान आनंद प्राप्त हुआ। आते इस प्रकार मैंने तुमसे शिव जी के महान अनुपम अर्धनारी रूप का वर्णन कर दिया है। यह सत्पुरुषों के लिए मंगलदायक है।